हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज मैं फिर से स्टेशन आ गई हूँ। मैंने लाइफ में कभी भी इतनी ट्रैवलिंग नहीं की जितनी मैं अभी कर रही हूँ शादी के बाद। सो आज हम जा रहे हैं सडनली नेपाल। नेपाल के लिए हम यहाँ भोपाल रेलवे स्टेशन से निकलेंगे। अभी 2 बजे की ट्रेन है जो कि हमको कल सुबह पहुँचाएगी गोरखपुर स्टेशन। फिर वहाँ से प्राइवेट कैब वगैरह से हमको जाना पड़ेगा। और मेरे साथ जा रही हैं मम्मी। मम्मी इधर देखो। और इधर ट्रेन जा रही है और ये जा रहे हैं मम्मी पापा। अभी हमारी ट्रेन में थोड़ा टाइम है, हम लोग काफ़ी पहले आ गए थे, ऑन टाइम, मतलब बिफोर टाइम आ गए थे, सॉरी। बस अब देखते हैं। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैंने लाइफ में कभी इतनी ट्रैवलिंग नहीं की जितनी अभी मैं शादी के बाद कर रही हूँ। अभी भी नेपाल जाने का ऐसा सीन हुआ कि सडनली नेपाल जाने की प्लानिंग बनी बिकॉज़ मेरा कज़न ब्रदर, उसकी डेथ हो गई, ही इज़ नो मोर। उसके लिए मम्मी पापा को जाना ही था। तो मुझे उन्होंने बुलाया क्योंकि मम्मी पापा थोड़ा सा एक एज के बाद होता है ना, हम उनको अकेले नहीं छोड़ पाते। मैंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। तो मैं जैसे ही जबलपुर पहुँची और उसके दूसरे दिन ही ये खबर आ गई और मेरा व्लॉग भी नहीं बन पाया उसके बाद आधा बिकॉज़ ऑफ सैड न्यूज़। अभी वहाँ जा रहे हैं तो देखते हैं, पहले उन सब में शामिल होंगे, उसके बाद थोड़ा सा नेपाल घूमेंगे, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी बज रहा है 1:30 हो रहा है दिन का और भोपाल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑलमोस्ट 43 डिग्री सेल्सियस पारा चला गया है। एंड इसी गर्मी में इसलिए मैंने सूट साड़ी कुछ नहीं कैरी किया, सिंपल लोअर टी शर्ट पहना बिकॉज़ ये 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स की जर्नी यहाँ से नेपाल से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने सिंपल लोअर टी शर्ट और एक दुपट्टा बस डाल लिया है। एंड देखते हैं ट्रेन में कैसे क्या मैनेज करते हैं इतनी गर्मी में। वो दूर से हमारी ट्रेन चले हुए आ रही है और बस ट्रेन आ गई है। अब मुझे मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, शूटिंग बंद करनी पड़ेगी अपनी। ये उसका हॉर्न भी सुनाई दे गया है। हे गाइस, तो हम बैठ गए हैं ट्रेन में और हमारी ट्रेन जो है भोपाल स्टेशन से काफ़ी आधे घंटे बाद चली। और अगेन हमारा जो टिकट है वो स्लीपर में है और ये जो 2 सीट भी है वो बड़ी मुश्किल से सीनियर सिटीजन कोटे में मिली है मम्मी पापा के नाम की। मैं तो बिना टिकट के ही जा रही हूँ। हालांकि हमने स्टेशन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको स्लीपर का पे करना पड़ेगा, बस 250 रुपीज़ बनाती है। पीटीआर का वो सीट होता है कितने रुपये को लेता है। ये ट्रेन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, इतना ज़्यादा क्राउड है, एक सीट पे 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पता नहीं ये कैसी स्पेशल ट्रेन है, और ठीक है हमें प्रोग्राम में जाना ही था नेपाल, तो इसी में ही मैनेज करना पड़ेगा। ये जो ट्रेन है ये हमको बहुत बोर कर रही है, ये ऐसे जंगलों में रुक रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये क्या है, जीरोन करके कोई स्टेशन है। अब यहाँ पे रुकने का क्या फ़ायदा है, आप देखिए लोग बाहर भी निकल रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इतनी बोरिंग जर्नी चल रही है, ऊपर से इतनी गर्मी, ऊपर से इतने सारे लोग इस ट्रेन में, बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कब हम पहुँचेंगे हमारी डेस्टिनेशन पे। तो लेट्स सी और क्या क्या होता है। अभी शाम होने में है तो मे बी थोड़ी सी ठंडक होगी और बहुत बोरिंग जर्नी है। ऐसे बोर हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा हाथ पैर चला के आती हूँ। पापा मम्मी से बोला और मैं इधर गेट पे आ गई। तो अभी यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये ट्रेन एकदम रुकी हुई है, लोग बाहर निकले हुए हैं, अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है। अभी बज रहा है रात का 2 और हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल।
और ये है गंगा नदी, पापा कह रहे हैं। ये कानपुर की है, बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन में आपको दिखेगी। बहुत ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी राहत मिली है इसकी। तो हम पहुंच गए हैं अभी गोरखपुर, और गोरखपुर 8:30 बजे पहुंचने का टाइम था, लेकिन इस ट्रेन ने 9:30 बजा दिया। सिर्फ गोरखपुर के 1 किलोमीटर दूर ही है स्टॉप हो गई थी और अभी जाके आई है। तो अब हम गोरखपुर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम बाहर स्टेशन पर निकलेंगे और हालत तो आप देख ही रहे हो, रात भर बड़ी मुश्किल से नींद आई। और ये गोरखपुर स्टेशन आ गया है, हम बस यहाँ पे उतरेंगे। तो अभी हमने कर ली है एक टैक्सी, वो अभी 500 पर पर्सन बोल रहा है। अब लेट्स सी वो कितने बजे टूटता है। हम उसको बोल रहे हैं 350 रुपीज़। अब देखते हैं वो कितने रुपए में हमको लेकर जाता है बॉर्डर तक, एंड उसके बाद अगेन फिर प्राइवेट कैब से जाना पड़ेगा। तो फाइनली हमारी टैक्सी डन हो गई है और उसने 400 रुपीज़ में हमको हाँ बोल दिया। और हम जा रहे हैं बॉर्डर तक, और अभी बॉर्डर सुनने में आ रहा है कि बंद है, बट लेट्स सी वहाँ पे अंदर जाने देते हैं कि नहीं देते हैं। मैंने भी लगा लिया मेरी छोटी दादी आती तो उसको बहुत धीरे धीरे बोलूँगी, पता नहीं उसमें फोटोग्राफी नहीं कर लूँगी। सो फाइनली वी रीच नेपाल। और जब मैं बॉर्डर पे पहुंची थी, मैंने आपको जैसे कि क्लिप में दिखाया, जब हम भारत बॉर्डर पे थे तो उसके बाद हम जैसे ही वहाँ पे इंटर हुए, उन लोगों ने फ़ोटोशूट और वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया। एंड देन उसके ही बस 10 कदम आप दूरी पे चलते हैं, एंड देन नेपाल सोनौली बॉर्डर आ जाती है। और बस उस बॉर्डर को हमने जैसे जैसे पार किया, हमने उनको अपनी अर्जेंसी और अपनी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर हमें अलाउ किया अंदर आने के लिए। एंड देन चाचा वहाँ पे प्राइवेट कैब करके आ गए थे, बिकॉज यहाँ पे जो है आज वोट डल रहे हैं, तो बिल्कुल सारे व्हीकल्स बंद है, सारी शॉप्स बंद है, सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम लोग आ गए, बहुत हेक्टिक जर्नी थी, बट इन सब जर्नी में सबसे अच्छा पार्ट ये रहा कि मैं फ्री में इंडिया से नेपाल आ गई। बिकॉज भोपाल से कानपुर तक टीसी आया ही नहीं। उसके बाद 4:30 पे आई गेस कोई टीसी आया था, लेकिन उसने देखा कि मम्मी पापा सो रहे हैं, क्योंकि मैं मम्मी के साथ सो रही थी एडजस्ट करके, तो वो चुपचाप चला गया। उससे लगा कि सिर्फ 2 लोग हैं नीचे, बाकी जो और लोग बैठे थे उन सबसे उसने टिकट वगैरह पूछा, एंड ऐसे करके हम लोग आ गए। तो इस चीज़ की खुशी है कि मैं बहुत एकदम बिना पैसों के नेपाल आ गई हूँ। अब देखते हैं, आज यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है, अभी खाना का प्रोग्राम है दिन में, उसके बाद जैसे भी टाइम मिलता है देखते हैं आगे क्या क्या करना है, यहाँ पे कब तक रहते हैं, तो मैं आपको आगे के व्लॉग में अपडेट करती रहूँगी। और अगर आपको ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कैसा कर रही हूँ, मुझे क्या और अच्छा करना चाहिए व्लॉगिंग में। प्लीज़ 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 सजेस्ट कीजिए। एंड अभी मैं आपसे टाटा करती हूँ, बाय बाय करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।